स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। दिख रही है, हाँ। हम लोग जी यहां पर थे, मतलब उस दिन थोड़ा कनेक्शन जरा गड़बड़ हो रहा था, कुछ सुनाई दिया, बाद में कुछ सुनाई नहीं दिया। जी जी लेकिन थोड़ा बहुत जो रिकॉर्डिंग में मुझे दिख रहा है, जी आराध्या ने जो रिकॉर्डिंग किया था, तो हम लोग यहां तक जी पहुंचे थे, मुझे याद आ रहा है। जी धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं, और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही वेद है, हिंसा नहीं। देखिए, जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की पवित्रता हमको मेंटेन करनी पड़ती है। आप अगर यज्ञ कर रहे हैं और उस समय अगर आपने मदिरा का सेवन किया तो फिर आप बहक जाएंगे, वो यज्ञ का पवित्रता, उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। अब ये पशु बलि जो है, हमारे यहां पर भी विशेषकर जो देवी के मतलब उपासक होते हैं, उनमें पशु बलि जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रचलित है कि देवी बलि चाहती है, ये बलि दिया तो ही देवी शांत होगी। पशु की बलि देकर ये जो मान्यता है कि अगर पशु की बलि नहीं देंगे तो हमको मतलब अच्छी गति नहीं मिलेगी, ये कल्पना जो है ये हमारे कर्म कांड में या उपासना कांड में होगी, लेकिन ज्ञान कांड के साथ ये तर्क संगत नहीं है। ज्ञान कांड में आपको यही बताया है कि आपको अपने अंदर जो परमात्मा तत्व है उसका साक्षात्कार करना है। उसके लिए किस पशु की बलि देंगे? जो अंदर आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो उसके अंदर भी है, उसकी बलि देकर उसका जीवन समाप्त करके अगर आपको अपने आत्म तत्व का ज्ञान होने वाला है, संभव ही नहीं है। उल्टा ज्ञान कांड में उपनिषदों में और भगवत गीता में यह बोला जाता है कि आपको समभाव से जो परमात्मा सभी जीवों में स्थित है उसका दर्शन करना है। वो समभाव में जो स्थित परमात्मा है, जब आप उसका दर्शन करते हैं तो फिर आपका काम हो गया। फिर आप ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, आप ब्रह्म में ही अवस्थित होते हैं। इसलिए भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? आवाज विद्या। बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब तो आ रही है, यहां तो दिख रहा है। हाँ जी आने लगी, आने आने लगी। लगी ना? हाँ। हाँ जी क्या है, आपके अंदर और मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो एक ही है। अगर ये बात अगर है तो फिर इसको हमको पहचानना है कि हमारे अंदर का आत्म तत्व वास्तव में पूरे मतलब क्या कहना चाहिए, हमारा जो गणित है वेदों का, वेदांत का जो गणित है, सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, परब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। ये अगर रियलाइज करना है तो जीव भाव छोड़ना है, आपको ही अपने 3 शरीरों का त्याग करना है। इसका मतलब आपके शरीर जो है वो शरीर आपको दिए हैं कर्म करने के लिए, ये शरीर आपके नहीं है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति तो स्थूल शरीर वैसे भी छीन लेगी, आपको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को त्यागना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट उसकी हत्या करनी पड़ेगी। आपको अपना अलग अस्तित्व जो आपने निर्माण किया हुआ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और इसलिए हठयोगी जो होते हैं वो कारण शरीर को दग्ध बीज कर देते हैं। ज्ञान की जो अग्नि है उससे भी कारण शरीर दग्ध बीज हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। उस कारण शरीर में अहंकार का जो बीज है, जब आप उस कारण शरीर को भस्म कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर उसके साथ अहंकार भी जल जाता है। अब आपका अलग अस्तित्व है कहां? आपने अलग अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जैसे ही अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, आपकी ब्राह्मी स्थिति स्पष्ट हो गई, आपका सर्वात्म भाव स्पष्ट हो गया। अब आपका जो तथाकथित अलग अस्तित्व था, जन्म जीवन मृत्यु के चक्र में जो आप फंसे हुए थे, अब वो चक्र खत्म हो गया। अब ना जन्म है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः।
गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। ये गुण सापेक्ष जो हमारा अस्तित्व है, गुणों में हम हैं इसलिए हम बद्ध हैं। जब हम गुणातीत हो जाते हैं, गुणों के बाहर निकल जाते हैं, तो फिर कौन सा बंधन है? फिर तो नित्य मुक्त है। तो नित्य मुक्ति का जो आनंद है, उसमें आपका अलग अस्तित्व, उसका आपको उसका स्वहनन, उसका हनन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यज्ञों में क्या बोला जाता है? अग्नये स्वाहा इदम न मम, ये मेरा नहीं है। स्वाहा स्वाहा, स्व का हनन है। यज्ञ का पर्पज यह है कि आपका जो अलग अस्तित्व है, आपने जो बनाया है, उसका हनन करना है। इसलिए आहुतियां देते समय स्वाहा स्वाहा 50 बार स्वाहा बोला जा रहा है। क्यों? वो स्व का हनन है, अलग अस्तित्व का हनन है। इसलिए इस तत्व को समझिए। इस तत्व के साथ आपको किसी पशु की बलि देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ही अपने 3 शरीर जो है, इनको स्वाहा करना है। और जहां पर अहंकार का बीज है, वो कारण शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर जो है, वो घुमा रहा है कारण शरीर, बेचारा 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहा। और कारण शरीर जो है, वो कारण शरीर में अहंकार है। इसलिए स्व का हनन करना है। किसका हनन करना है? आपके 3 शरीरों को, जिनको अपना मानकर आप व्यवहार कर रहे हैं, उसका हनन करना है। ये हमारे अध्यात्म का, ये हमारी साधना का पर्पज है। इसमें किसी पशु की बलि या फिर मदिरा पीना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान कांड जो है, जो आपको 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देंगे, ये बिल्कुल पवित्र साधना है। इस साधना में आपको छोड़ना है। आपको कर्म जो है, ये कर्म साध्य नहीं है, ये ज्ञान साध्य है कि आपको क्या छोड़ना है। कर्म करके हम मकान बनाते हैं, कर्म करके हम, मतलब क्या कहना चाहिए, हमारी घर गृहस्थी चलाते हैं। ये व्यवहार में कर्म करना पड़ता है ताकि ये चीज प्राप्त हो। लेकिन आपको अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो जो सारी चीजें लेकर आप कर्म कर रहे थे, मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन शरीरों का त्याग करना पड़ेगा। आपका अलग अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप में और परमात्मा तत्व में कोई भेद नहीं था। वो जो है, इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। माइनस जीव भाव, जीव और जगत, ये जो व्यवहार के लिए है ना। हमारे शरीर जो है वो एक तरफ, 3 शरीर एक तरफ, और बाकी सब जो है वो एक तरफ। तो जीव और जगत का जो व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार जो है, इस व्यावहारिक सत्यता के बारे में जब हम ऊहापोह करते तो पता चलता है कि ये व्यावहारिक सत्य है, लेकिन पारमार्थिक इसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब हम शरीर में नहीं रहेंगे, एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब हम शरीर में नहीं रहेंगे, तो ये तथाकथित व्यावहारिक धरातल पे जो हमारा व्यवहार चल रहा है, हमारे जो क्रियाएं चल रही हैं, ये समाप्त हो जाएंगी और इसका औचित्य खत्म हो गया। क्योंकि जिस जन्म को हमने अभी उपभोग कर लिया, वापस उसी प्रकार की परिस्थिति, वही जन्म नहीं मिलेगा। शायद किसी दूसरी योनि में, या फिर आगे की गति के हिसाब से जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहेगा। ये खत्म कब होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसा क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हमने अपने आप को अनित्य के साथ जोड़ लिया है। अनित्य का संग जो है, हम नित्य हैं, हम अनित्य को संग पकड़ के उसमें नित्यता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर एक जीव यही चाहता है कि मेरा शरीर बना रहे, मुझे मृत्यु ना है। वो जो उसमें जो, जिसको कहते हैं ना कि मृत्यु का भय, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश जो हैं, वो शुरू होते हैं अविद्या के साथ। और अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय, कि मेरा शरीर हमेशा रहे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाकी लोग अपना शरीर त्याग करके चले गए, तो फिर आप एक्सेप्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ का जो रूल है, ये यहाँ का रूल अप्लाई होगा। तो आपके स्थूल शरीर का सदुपयोग करके, कर्म जो है विहित कर्म करके, और आप इन सब कर्म गति से फुर्सत हो जाइए, पर्पज ये है। इसलिए इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं है, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पत्ति करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। लोग इतनी छोटी छोटी चीजों में अर्थवाद करते बैठते हैं, और टीवी चैनल भी उसमें मजा लेते हैं, है ना। अब ये जो है, जो तुलसीदास जी ने उस समय, उस परिस्थिति में जिस ग्रंथ की रचना की थी, तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसके ऊपर चर्चा चल रही है टीवी चैनल के ऊपर, है ना।
अब ताड़ना जो है, ये ताड़न शब्द जो है, ये ताड़न शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने ताड़ लिया, मैंने उसको समझ लिया, है ना? तो ताड़ना दो प्रकार से हो सकता है। आपको उसको कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल में रखेंगे तो ठीक है, अगर कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर बहकने की संभावना रहती है, क्योंकि वो जो बहकावा है, वो जो बहकना है, वो बहकना, इसलिए हमारे यहाँ पर भी देखिए औरतों को मर्यादा में रखा जाता था। मुस्लिम धर्म में तो उनको बुर्का पहन के घूमना पड़ता है बाहर, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आज का जो मतलब जो आज के जो युवा हैं, इसमें आप देखिए किस प्रकार से युवा पीढ़ी बहक रही है। लड़के जो हैं वो तो बहक ही रहे हैं, लेकिन जब बेटियां जो हैं वो जब बहक जाती हैं, वो जब मदिरा सेवन करती हैं, ड्रग्स का सेवन करती हैं, तो फिर आगे उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए ताड़न शब्द जो है, ये ताड़न शब्द तुलसीदास जी जो बताना चाहते थे मर्यादा में रखने के लिए है। आप जो गंवार व्यक्ति होता है, वो गंवार व्यक्ति समाज में त्राहिमाम मचाता है, इसलिए उसके ऊपर दंड होना चाहिए कि अगर तुमने इस प्रकार किया तो हम तुमको जेल में भेज देंगे, है ना? ये जो है ताड़न शब्द मतलब उसको समझिए, उसको समझ के उसको कंट्रोल में रखिए। ये जो चीज है, ये चीज समाज में होनी चाहिए, यही उनका कहना था। अगर आप ढोल बजा रहे हो और ढोल उतर गया तो फिर उसको कसना पड़ता है, तभी तो वो अच्छे से बजेगा। उतरा हुआ ढोल तो कैसी विचित्र आवाज करेगा, वो संगति नहीं, दो वो साथ संगति नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको कस के रखना मतलब इनको मर्यादा में रखना। हमारे यहाँ पर आप देखिए कि हमारे उत्तर हिंदुस्तान में एक परंपरा है घूंघट लेने की। ये घूंघट जो है, वो जो बहू है, जब भी ससुराल के लोग सीनियर लोग आते हैं सामने तो वो घूंघट लेती है। अपने मैके में जाती है तो घूंघट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ससुराल में व्यवहार करती तो घूंघट। ये घूंघट जो है, ये घूंघट इस परंपरा का द्योतक है कि आप जो ससुराल वाले लोग हैं, वो अगर उस बहू के साथ अगर उसके वर्तन के साथ अगर उनको कोई दिक्कत है, तो वो जो है वो अपने बेटे को बताएं, बेटा अपनी बहू को बताएगा। डायरेक्ट संघर्ष जो है वो होने की संभावना टालने के लिए मर्यादा, बहू अपनी मर्यादा में, मतलब घूंघट एक मर्यादा का द्योतक है। कहने का तात्पर्य, परंपराएं जो हैं उन परंपराओं का मथितार्थ समझना जरूरी है। उसमें अर्थवाद और वचनों में खेल रहे हैं कि सबको मारो, मतलब उनको, यानी अरे तुलसीदास जी जो है, वो तुलसीदास जी अगर इस प्रकार से होते तो फिर तुलसीदास जी ने, जब उनकी श्रीमती जी ने बोला, बेचारे दौड़ धूप करके, मतलब जवानी थी, जवानी का जोश था, जब बीबी मैके चली गई तो उसको मतलब वो रह नहीं पाए, और फिर बारिश बारिश में भीगते हुए लुकते छुपते वो मतलब उनके घर में और मकान में कमरे में जाए। अब दिक्कत ये होती है, जब ससुराल वाले बुलाए तभी तो जाना चाहिए ना जवाई ने। ससुराल वाले बुला नहीं रहे, ऐसे चोरों के जैसे अगर आप घुस जाते हो तो आप खुद मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। और गुस्से में आकर, गुस्से में आकर, क्योंकि वो जो क्षण था वो क्षण बहुत नाजुक था, तुलसीदास जी ने बहुत मेहनत करके यहाँ वहां से और भागते दौड़ते वहां पे आए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब अविवेक जो है, वो अविवेक की सजा मिलना चाहिए था। राम जी की कृपा, जब उसने गुस्से में बोला कि मेरे हाड़ मांस के शरीर पे इतना प्रेम करते हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैके, मतलब मेरे मैके में आ रहे हो लुके छुपे, शर्म करो। इतना प्रेम तो राम के ऊपर करोगे तो वो मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद दिमाग में मतलब प्रकाश पड़ गया कि मैं किन चीजों के पीछे पड़ा था। और फिर उसके बाद राम जी की धुन में लग गए और फिर तुलसीदास जी ने इतना बड़ा काम किया उस व्यक्ति के बारे में, है ना? उन्होंने वहां पे उस समय उस क्षण के बाद उन्होंने वहां संघर्ष नहीं किया, उन्होंने उसकी बात को एक गुरु तुल्य उपदेश मानकर अपना जीवन सुधार लिया। वो आदमी जो है, वो आदमी इस प्रकार की मतलब ऐसी अविवेकपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करेगा। उनका सिर्फ यही कहना था कि समाज में वो जो देख रहे थे मर्यादाएं, शायद उनको ये महसूस हुआ हो कि मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरी श्रीमती जी ने मुझे मर्यादा की रेखा बता दी कि आपको मालूम नहीं कि आप ससुराल आ रहे हो, अपने ससुराल, और इस प्रकार से अगर मैके अगर जाती है पत्नी तो उसका भाई या कोई ना कोई उसको छोड़ने आता है। और अगर आपको जाना है तो फिर आप मतलब बिन बुलाए जाना, ये मतलब ठीक नहीं लगता, ये जचता नहीं है। और वो छोटी सी चीज जो है, वो छोटी सी चीज ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसा व्यक्ति जो खुद बाद में मर्यादाओं का पालन करके और भगवान राम तक पहुंच गए, वो तुलसीदास जी किसी गलत उपदेश को देंगे
और किसी गलत उपदेश को समाज में फैलाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब जो है उसको सही ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। अर्थवाद जो है वो कई बार दिक्कत क्या होती है, अर्थवाद में लोग फंस जाते हैं और कहीं के कहीं निकल जाते हैं। विषयी हैं वे अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते। इसलिए हमारा पर्पस, ज्ञान कांड में हमारा पर्पस बिल्कुल शुद्ध पर्पस है। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है। देखिए कितना सुंदर। यही तो भगवान राम जो है, जब तारा रो रही थी बाली का शव देखकर, तो भगवान राम ने क्या बोला, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस स्थूल शरीर के साथ प्रेम करना यह हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया। ये स्थूल शरीर जो है ये मिट्टी ही है, ये मृतक ही है, ये अग्नि का ही भक्ष्य है। ये आपको अभी यूज करने के लिए मिला है, लेकिन अंततो गत्वा ये जिसका भक्ष्य है, हमारे यहाँ पे हम अग्नि को समर्पित करते हैं। और फिर वो जो चिताओं की लपटें जो उठती हैं, उसमें 10-15 मिनट में पूरा भस्म हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये इस शरीर की वास्तविकता को मानकर हमारे हिंदू धर्म में आगे का रचना क्रम है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपनी आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे ना इधर के हैं ना उधर के। वे अर्थ धर्म और काम इन तीन पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी बताते हैं, अपन ही अपने बंधु हैं और अपन ही अपने शत्रु हैं, है ना। तो जो आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, हम खुद ही अपने शत्रु और खुद ही अपने मित्र हैं। जब हम मतलब इस मार्ग में जाते हैं, परमार्थ के रास्ते में जाते हैं, वो जो साधना है उसमें फिर हम अपने साथ बंधुत्व कर रहे हैं। और जब हम इसके विरुद्ध काम करते हैं तो फिर उसके बाद हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें समाज में आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, ये सारी चीजें जो हैं, ये मतलब अपने आत्म तत्व के साथ शत्रुत्व है। क्योंकि आपका जो लोअर नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति जन्य जो आपका नेचर है, आप उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रकृति के ऊपर जो तत्व है, गुणों के ऊपर जो तत्व है, वहां तक पहुंचने की हमारे यहाँ कोशिश की जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार ये हमारा उद्देश्य है। बाकी लोग जैसा करें वैसा करें, लेकिन जो साधक है उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अपने को आत्मघाती नहीं होना चाहिए। हमको अपने आत्मा की उन्नति करनी है, मतलब हमको सही रास्ते पे जाना है। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती, इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक या फिर मतलब निचली योनियां। क्योंकि अधोगति जो है वो अधोगति उनके कर्म गति के हिसाब से किस योनि में जन्म मिलेगा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, उसके नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। ये जो है ये चतुर्युगी हमारी जो है 4 युग, इसमें 4 युग में भगवान की उपासना कैसे होती थी और उस समय के लोग कैसे व्यवहार करते थे, ये आपके सामने रखा गया। अभी मतलब क्या कहना चाहिए, कलयुग जो है ये कलयुग और इसका और ह्रास होता चला जाएगा मूल्यों का, और कलयुग समाप्त होने के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। कलयुग समाप्ति के पहले कल की अवतार होगा, बड़े पैमाने पर जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संहार होगा, और फिर कल की अवतार के बाद फिर वापस सतयुग होगा। तो सतयुग कैसा था इसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। राजन 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है।
सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्य युग के मनुष्य कैसे होते हैं देखिए, बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में आपने सतयुग में देखा सबसे पवित्र और सबसे सुंदर जहां पे ये सारी चीजें जो आज कलयुग में हम देख रहे हैं, इन सारी चीजों का कुछ भी अता पता नहीं था, ऐसा वो शुद्ध सत्व युग था। लेकिन आगे का त्रेता युग देखिए, अब क्या होता है। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। इसका मतलब इसमें राजस जो है, इसमें राजस का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। श्वेत का मतलब उसमें सत्व गुण का प्रमाण बहुत ज्यादा था, इसलिए लोग सात्विक थे। यहाँ पर धीरे धीरे राजस चढ़ रहा है। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्तुर्क, स्तुर्वा और यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। मतलब त्रेता युग में यज्ञों का प्रचलन शुरू हुआ और यज्ञ जो है ये यज्ञ किए जाने लग गए। उस युग में मतलब 3 वेद जो है, ये 3 वेदों की भी रचना है ना, त्रेता युग में शुरू हो गया ये। और उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। आप देखेंगे सत्ययुग में वेदों का उल्लेख नहीं है ना, यहां पर आता है। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। मतलब वैदिक साधना जो है, वैदिक मंत्रोच्चार और वैदिक जो उपासना है, उसके द्वारा भगवान की सेवा या भगवान की उपासना की जाती थी। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और इसलिए आपके सामने एक मतलब क्या कहना चाहिए, जो कहते हैं ना कि माइलस्टोन या लैंडमार्क, भगवान राम का जो चरित्र था, है ना, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान राम ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्थापित किए हैं, वो आदर्श की हम बराबरी तो करना छोड़ दीजिए, उसको जीवन में भी अगर उतारना शुरू करने की कोशिश करेंगे तो पता चला कि ये आदर्श कितने कठिन है। 2 उदाहरण मैं देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब कैकेयी ने बोला कि मैंने 2 वर मांग लिए और ये मेरे 2 वर हैं, गद्दी पे भरत बैठेगा, मतलब जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला है उस दिन भगवान राम को बताया जा रहा है कि गद्दी पे भरत बैठेगा और आप 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, आप वन गमन करेंगे। आप सोचिए कौन बेटा ऐसा होगा जो चुपचाप सहन कर लेगा। अगर दूसरा कोई होता तो पलट कर, अगर कलयुग में होता तो पलट कर बोलता तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली। पिताजी जो है वो तो मूर्छित हुए पड़े हुए हैं और वो तो बोलने की हालत में नहीं है। मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करता, अब तो तलवारें चलेंगी, गद्दी के लिए लड़ाई होगी। आप देखिए मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया ताकि वो गद्दी पे बैठे। आज आप देखिए जिस प्रकार से गद्दी के लिए महाभारत मचता है, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा बहाया जाता है, करोड़ों रुपया। किस तरफ जा रहे हैं हम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भरत के लिए गद्दी छोड़ दी और खुशी खुशी वन गमन किया। वो भरत जो है वो भी कम नहीं थे। वो चित्रकूट में भगवान राम को मिलने आए और बोले महाराज मेरी मां से गलती हो गई। कैकेयी ने माफी मांगी, बोले जो हो गया अब आप चलिए वापस अयोध्या की गद्दी पे बैठिए। भरत बोले मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे बड़े बंधु हैं, गद्दी पे अधिकार आपका ही है, आपका था, आपका है, आपका रहेगा। भगवान राम ने बोला दशरथ महाराज जिंदा नहीं है, उन्होंने आज्ञा दी थी, अब उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं वनगमन करूंगा और तुम गद्दी पे तुम अयोध्या में शासन करोगे। बोले महाराज मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता, गद्दी पे तो आपकी पादुकाएं विराजमान होगी
और आपकी पादुकाओं के छत्र छाया में मैं राज्य चलाऊंगा। देखिए कितना आदर्श व्यक्तिमत्व था। ये त्रेता युग की बात थी। त्रेता युग में भी थोड़ा बहुत धर्म था, लोगों में थोड़ा, यानी एक क्या कहना चाहिए, डर था कि हम गलत काम नहीं करेंगे। और फिर द्वापर युग में क्या हो गया, देखिए, और मूल्यों का ह्रास, है ना। वो आप द्वापर युग आते आते, राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला, मतलब इसमें तमोगुण घुस गया। देखिए, सफेद मतलब शुद्ध सत्व, सत्व गुण। जब त्रेता आता है तो उसमें सत्व और रज का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो लाल। और यहाँ पे वो कैसा हो जाता है, सांवला, मतलब उसमें सफेद भी है, लाल भी है, और उसमें तमोगुण का काला रंग भी मिक्स हो गया, इसलिए सांवला रंग। वे पीतांबर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। मतलब तंत्र भी इसमें घुस गया। तंत्र मंत्र जो है, ये तांत्रिक मांत्रिक, ये भी अपने यहाँ पर, मतलब क्या कहना चाहिए, अघोरी संप्रदाय में मांत्रिक लोग भी हैं। वो मंत्र मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, और फिर उसके बाद समाज में उनका व्यवहार शुरू होता है। अब वो जो है वो स्तुति किस प्रकार करते हैं, ये वर्णन आया है। मेन चीज, राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। हम लोगों का जन्म कलयुग में ही हुआ है, और हम इस कलयुग के साथ ही हमारा जीवन हमको जीना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में देखिए कैसी परिस्थिति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलयुग का सुंदर वर्णन किया हुआ है रामचरितमानस में। ये कलयुग का वर्णन जो है, ये कलयुग का वर्णन यहाँ पर भी आपके, मतलब श्रीमद् भागवत में भी आता है 12वें स्कंद में, कि कलयुग कैसा होगा। चलिए, यहाँ पर आपको उस कलयुग के बारे में एक, आपको मतलब एक आइडिया दी जा रही है कि कलयुग में कैसा होगा। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। इसका मतलब क्या हो गया, सत्व गुण बहुत कम, रजोगुण बहुत कम, और तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण बढ़ने की वजह से आज आप जो देख रहे हैं लोगों की दुष्प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, ये सारी चीजें जो हैं, ये जोर शोर से बोल रही हैं। और हमको भी समझ में नहीं आता है कि हम साधना मार्ग में, हम आगे बढ़ने वाले लोग जो हैं, ये किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। ये समाज में जो कलुष है, समाज में जो गंदगी है, उसका, उसकी एक ही दवाई है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। आपको सत्संग बढ़ाना पड़ेगा। जब सत्संग बढ़ेगा तब विवेक होगा। जब विवेक होगा तो चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होगी मतलब सत्व गुण बढ़ेगा। चलिए, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोगों तक तो आप पहुंचना मुश्किल है। 85 करोड़ जो हिंदू हैं, है ना, ये हिंदू जो हैं, इनके जो आदर्श ग्रंथ हैं, इनके जो मूल्य हैं, क्या इनको लेकर ये जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदुओं में भी आप देखेंगे कि हिंदुओं में भी करप्शन करने वाले, गलत रास्ते पे जाने वाले लोग हैं ना। इसका मतलब ये कि हमको शुरू करना पड़ेगा कहां पर, सत्संग, मंदिरों में सत्संग करना पड़ेगा। 4.5 लाख मंदिर हैं हमारे पास, और मंदिरों की ताकत जो है, वो ताकत, वो अधिष्ठान जो है वहां पर, उस अधिष्ठान को जागृत करना पड़ेगा। उस अधिष्ठान की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग बढ़ेगा तो फिर उसके बाद समाज का उद्धार होगा। और एक बात याद रखिए, कलयुग में 10% लोग भी अगर अच्छे हों, 90% लोग खराब हैं, लेकिन वो 10% लोग जो है उनमें उतनी ताकत होती है कि वो, ये इस समाज का, इस कलयुग में समाज की धारण धारण कर सकते हैं। आज आप देखिए, चिन्मय मिशन काम कर रहा है, रामकृष्ण मिशन काम कर रहा है, इस्कॉन काम कर रहा है, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। आज विदेशों में काम चल रहा है, हमारे देश में काम चल रहा है। आप देखिए, कुल मिला के इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया में इस प्रवृत्ति के साथ, अच्छी प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए लोगों का प्रमाण कम ही रहेगा। बाकी चीजों में लोगों की रुचि ज्यादा रहेगी। किसी की जमीन हथिया लो, किसी का देश हथिया लो, संघर्ष छेड़ दो। आज यूक्रेन का संघर्ष 300 दिन हो गए, फिर भी चल रहा है। इतनी पीड़ा लोगों को हुई है, अपने देश, अपना घर छोड़ना पड़ा, बम वर्षा हुई है, घर बर्बाद हो गए, दफ्तर बर्बाद हो गए। वापस आने के बाद करेंगे क्या? क्या उम्मीद लेके आज जी रहे हैं वो लोग?
लेकिन जो युद्ध कर रहे हैं उनको कहाँ पड़ी है इस बात की चिंता। इतना सारा धन बहाया जा रहा है किसके लिए? संघर्ष, अहंकार। एक व्यक्ति का अहंकार कि मैं यूक्रेन को जीत के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरी है क्या इतना बड़ा अहंकार? लेकिन रावण का भी तो अहंकार ही था, उसकी वजह से बड़े बड़े राक्षस मारे गए। दुर्योधन का भी तो अहंकार था, अकेला मरता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपने साथ अपने 99 भाइयों को भी ले डूबा, सारे के सारे 100 कौरव मारे गए। मिला क्या? धृतराष्ट्र और गांधारी को। अल्टीमेटली कुछ नहीं, पुत्र शोक में डूबे रहे बेचारे। इसलिए याद रखिए, ये जो है ये कलयुग में आप देखेंगे और भी मूल्यों का राज जो हमको दिखता है, क्योंकि काला रंग जैसे नीलम मणि से, मणि में से उज्जवल कांतिधारी निकलती है, कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। नाम संकीर्तन, वो नाम जो है, कलयुग में नाम का महत्व इसलिए है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। वो जो है नामस्मरण, नामस्मरण जो है, कई बार लोग क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं, अगर सामने अगर कोई आ जाता है ना, तो गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका नामस्मरण जो है उसमें खेद, उसमें मतलब खलल पड़ जाएगा, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। नामस्मरण माला जप के नहीं होता है। क्या बोलते हैं कबीरदास जी? कर का मन का डारिये, मन का मन का फेर, मन का फेरत जुग बया, गया न मन का फेर। ये माला जो है, ये माला हाथ की माला नहीं है, ये मन की माला है। मन में जो मैल घुसा हुआ है, मन में जो संसार घुसा हुआ है, उसको निकालना है। ये आपका जो मनन है, ये आपका निधिध्यासन जो है। इसलिए मैत्रेयी को क्या बोलते हैं? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। ये जो हमारी चर्चा हो रही है, इसके ऊपर आपका मन मनन करेगा। उसके बाद फिर ये जो विचार हैं, ये विचार और अंदर आपके शरीर, आपके सिस्टम में घुसेंगे। फिर उसके बाद बुद्धि जो है इसके ऊपर चिंतन करेगी, इसके ऊपर विचार करेगी, इसका ऊहापोह करेगी, और फिर उसके बाद निधिध्यासन की जो स्टेज है, हाँ, अब वो आपकी सिस्टम में पक्का हो जाएगा। जब बुद्धि किसी चीज को स्वीकार कर लेती है, मन किसी चीज को स्वीकार कर लेता है, और अहंकार जो है वो फिर पलटने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति एक नंबर का, जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि दस्यु थे, लेकिन जब बुद्धि ने स्वीकार किया, मन ने स्वीकार किया, अहंकार ने स्वीकार किया, तो फिर वाल्मीकि ऋषि बन गए। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, क्या थे और क्या हो गया। ये अगर उनके बारे में हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। और इसलिए कलयुग में हमारे पास, हमारे लिए जो मापदंड है वो कैसे हैं कि हमको परमात्मा का कीर्तन, तो इस कलयुग में केवल संकीर्तन ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देखिए, कलयुग में भी जो कहते हैं ना कि अंधेरे में भी थोड़ी बहुत रोशनी है, देर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कलयुग पूरा अंधेरा है ऐसा नहीं, वहां पर भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। ये जो है
ये कब लिखा गया? ये 5,500 साल पहले महाभारत का जो काल था, महाभारत खत्म होने के बाद, है ना, महाभारत खत्म होने के बाद 45 वर्ष युधिष्ठिर ने धर्म राज्य दिया, और फिर उसके बाद परीक्षित को गद्दी पे बिठा के, और वो मतलब भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त होने के बाद फिर वो वन गमन के निकल गए। ये शुकदेव और परीक्षित का संवाद है श्रीमद् भागवत में। मतलब और कुछ दिनों के बाद या और कुछ वर्षों के बाद जब परीक्षित को शाप लगा कि आज से 7वें दिन मतलब तक्षक के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब जाके ये संवाद होता है सुखदेव जी का और परीक्षित का। ज्यादा समय नहीं, 5,500 साल पहले कलयुग जो है, जो अभी हम कलयुग झेल रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजन, सत्य त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, क्योंकि निमि जो है वो विदेह राजी थे, मतलब जनक जो थे वो भी विदेह राज, मतलब विदेह नगरी के वो राजा थे, है ना। तो कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीचि नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। बाकी जाने दीजिए। आज अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं, आप कर्नाटका में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, केरल में जाइए, वहां पर बड़े बड़े मठ हैं, बहुत पैसा आता है उनके यहाँ पर। आज गोकर्ण महाबलेश्वर जो है कर्नाटका में, वहां पर चारों वेदों की शिक्षाएं दी जाती हैं। वैदिक पाठशालाओं का प्रचलन और बड़े पैमाने पे वेदों का प्रचार प्रसार और वेदांगों का प्रचार प्रसार, ज्योतिष विद्या, ये सारी चीजें दक्षिण भारत ने आज भी उसको जतन करके रखा है। उत्तर भारत जो था वो तो मुगलों के आक्रमण में पिस गया था। अंग्रेजों ने जुल्म किए, मुगलों ने जुल्म किए, ये सारा झेलते झेलते उत्तर भारत जो है वो खंड खंड हो गया। आज देखिए पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ये दो देश अलग हो गए। बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए। किसने झेला? उत्तर भारत ने झेला। लेकिन दक्षिण भारत बच गया। वो दक्षिण भारत में आज भी हिंदू धर्म जो है वो जीवित है। और आदि शंकराचार्य कालड़ी से, केरल से निकलकर दिग्विजय करते हैं 16 साल की उम्र में। वो आते हैं काशी में शास्त्रार्थ करते हैं, उज्जैन में शास्त्रार्थ करते हैं। ये केंद्र जो थे हमारे, जो मतलब मजबूत हिंदू धर्म के केंद्र थे, वहां पर हमारे हिंदू धर्म के स्कॉलर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। आदि शंकराचार्य ने इतने कम समय में हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की और बाद में केदारनाथ निकल गए। क्या कॉन्फिडेंस होगा देखिए, इतनी छोटी उम्र में, इतने कम समय में इतना बड़ा काम। दक्षिण भारत से आए थे कालड़ी, केरल। इसलिए एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे हिंदू धर्म का रिवाइवल जो है, ये रिवाइवल दक्षिण भारत जो है उसके बदौलत हमारा हिंदू धर्म वापस पुनर्प्रतिष्ठापित हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब देश स्वतंत्र हो गया है। अब इस स्वतंत्र देश में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिर केंद्र बनाने पड़ेंगे कि जहां पर हिंदू धर्म का, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक वाइब्रेटिंग हिंदू धर्म होना चाहिए। मैं जब जाता हूँ नर्मदा वेद वेदांग विद्यालय में, वहां के बच्चे सुबह 4:30 बजे उठते हैं, वेदाध्ययन करते हैं। सुबह आपको 6 बजे वेदों की ऋचाओं का पठन वहां पे करते हुए मिलेंगे। वो वाइब्रेटिंग है। उधर दरोगा घाट से थोड़ा जब इस तरफ आप जाते हैं साकेत धाम की तरफ, तो बड़ा सुंदर वातावरण है। वो जो सात्विक वातावरण है, वो जो हमारी वैदिक परंपरा की वहां पर रक्षा हो रही है। तो आप मतलब क्या कहना चाहिए, आप में से कुछ लोग जो हैं, जो भोपाल में रहते हैं, जब जबलपुर जाएं तो जरूर वहां पर जाइए, देखिए वहां पर राजीव लोचन त्रिपाठी जी जो हैं, वो बच्चों को मतलब यानी गुरुकुल को चलाना आज के काल में कितना कठिन है। और वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे वहां पर जनेऊ होने के बाद, उनका उपनयन संस्कार होने के बाद माता पिता वहां छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी गुरु संभालते हैं। टिपिकल गुरुकुल पद्धति से विद्यादान हो रहा है। वहां पर यजुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे जो हैं, इन चीजों को हमको जीवित रखना पड़ेगा। हमारे पास जो भी, हमारे पास, क्योंकि हम लोग सब संपन्न हैं, हम चाहें तो ऐसी संस्थाओं को मदद करिए ताकि ये संस्थाएं हमारे हिंदू धर्म का पोषण जो हो रहा है, हमारे वेदों का पोषण, हमारे ज्ञान कांड का पोषण। इसलिए जब आप वहां जाए तो आप
जितना वो तो मांगेंगे नहीं आपसे, आप जितना चाहे उनको डोनेशन दीजिए। आप वो जो डोनेशन दे रहे हैं, वहां पे जो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उनको, क्योंकि जिम्मेदारी गुरु की है, अगर माता पिता देना चाहें तो दे। वो बोलते हैं मैं मांगता नहीं हूँ जोशी जी, मैं भागवत कथा करके मेरे पास जितना पैसा आता है उससे मैं ये सब चला रहा हूँ। बोले ऊपर वाले को चिंता है, परमात्मा जो है उन्हीं की दया से और नर्मदा मैया के आशीर्वाद से आश्रम चल रहा है। 2004 तक उन्होंने महर्षि महेश योगी के साथ काम किया। 21 साल महर्षि महेश योगी के साथ काम किया, जिनका बहुत एम्बिशियस प्लान था, और परमात्मा की कृपा से महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम पर बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज वो पैसा जो है, वो पैसा अगर महर्षि जी जिंदा होते तो आज 10,000 बटू हिंदू धर्म का अध्ययन करने के लिए, इतनी बड़ी, मतलब क्या कहना चाहिए, योजना थी उनकी, बहुत एम्बिशियस प्लान था। लेकिन 2004 में वो जाने के बाद वो सब बैठ गया, जमीनें लेके रखी हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। वहां जो जो ऊर्जा चाहिए, वहां जो चैतन्य चाहिए, वो नहीं है। इसलिए इसको पुनर्निर्माण करने के लिए और हमको कटिबद्ध होना पड़ेगा कि आज हम स्वतंत्र देश में हैं, आज संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन हमारे वेदों का फिर से पुनर्स्थापन हो, हिंदू धर्म का, ये चीजें पढ़नी चाहिए लोगों ने। बाकी चीजें पढ़ें ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपनिषद पढ़ने की, प्रस्थान त्रयी जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रस्थान त्रयी मतलब उपनिषद, हमारी भगवत गीता, और फिर उसके बाद ब्रह्म सूत्र। प्रस्थान त्रयी के साथ और क्या पढ़ना चाहिए, उतना ही पवित्र ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत है। और रामायण तो है ही, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए या फिर अध्यात्म रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी का रामायण पढ़िए। रामायण, भगवत गीता, प्रस्थान त्रयी, रामायण और श्रीमद् भागवत, ये तीन जो परम पवित्र ग्रंथ हैं, ये तीन जो है ये हमारी हिंदू धर्म की धरोहर है। वेदों को पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान कांड को तो समझ लिया, यहाँ पर कोई विधि निषेध नहीं है। उपनिषद का अध्ययन कोई भी कर सकता है, वहां पर जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही उसका अध्ययन करेंगे। उपनिषद सबके लिए खुले हैं, वो ज्ञान कांड है, और ज्ञान कांड जो है उसी की ये परंपरा है। पूरे श्रीमद् भागवत में बहुत लंबा कार्यकाल, मतलब पीरियड है, लेकिन मैं आपके सामने जो पीरियड रख रहा हूं, 11वां स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत का मर्म है। इसलिए उसको अगर समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत जो है उसका निचोड़ आपके सामने इस स्कंद में आने वाला है। देखिए विचार कितने सुंदर है। महाराज विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां पर ये नदियां हैं। आज भी आप देखिए वहां का वातावरण बड़ा पवित्र है। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है। सर्वात्म भाव, वो सर्वात्म भाव जब जग जाता है तो फिर लिमिटेशन खत्म। वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से, मतलब दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करते हैं, भजन करता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये अनन्य भाव है। इसका मतलब मीराबाई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं तो उन चरणों को पकड़ के जीवन जी रही हूं, है ना। अगर विष का प्याला भेजा है तो उनकी चिंता है कि विष को अमृत करें, मैं तो पी जाऊंगी। और विष का प्याला जो है वो उन्होंने ओठों पे लगाया और पी गई, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। विष का प्याला जो है, वो विष का प्याला ओठों से लगाने के बावजूद भी मीराबाई बच गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न भूख कोई, अनन्य भाव जो है वो अनन्य भाव का परिचायक है। उनका जो है, उनकी रक्षा भगवान ने की। द्रौपदी की रक्षा भगवान कृष्ण ने की। अति प्रसंग हुआ था, पर 5 पति जो है वो लाचार बैठे हुए थे। पूरी पूरी कुरु सभा जो थी, वो कुरु सभा जो है, वहां पर इतने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं आया। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के द्रौपदी की रक्षा की। साड़ियों का अंबार लग गया, दुशासन थक गया। और फिर उसके बाद धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्र को रियलाइज हो गया कि कैसे गलती हो गई है। बोले द्रौपदी माफ कर दो, इन लोगों से जो गलती हुई है मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। तुम 3 वर मांग लो। पहला वर, सबको दासत्व से मुक्त करो, कर दिया। दूसरा वर, इंद्रप्रस्थ दे दो, दे दिया। तीसरा, जो भी हम धन हार गए वो सारा का सारा धन लौटा दो, वो सारा धन। पांडव खुशी खुशी जाने लग गए। दुर्योधन ने बोला, महाराज आपने सुना नहीं भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी?
घोर प्रतिज्ञा की है। जब सांप को अधमरा छोड़ देते हैं महाराज, तो वो डस सकता है कभी भी। ये इंद्रप्रस्थ में रहेंगे तो ये हमेशा हमारे लिए मतलब समस्या रहेगी। ये हमको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। महाराज, ये जो आपने निर्णय लिया, इसकी वजह से आपको मालूम नहीं कि हमारा कुरुकुल जो है, हम जो हैं, कुरुवंश के लोग जो हैं, ये मारे जाएंगे। आप इसके लिए फिर से पुनर्विचार करिए, क्या किया जाए। शकुनी ने थोड़ा और मतलब क्या कहना चाहिए गेम खेला। बोले महाराज, इस समय कोई घोर ऐसा मतलब ये नहीं करेंगे, द्यूत खेलेंगे, लेकिन इस समय जो हारेगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, बस इतना ही है। अगर हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे वनवास के लिए, और अगर पांडव हार जाएंगे तो उनको वनवास के लिए जाना पड़ेगा। वो तो छल कपट वाला था शकुनी, है ना। वापस आधे रास्ते से पांडवों को पाचारण किया गया, फिर कुरुसभा बैठी और फिर उसके बाद द्यूत खेला गया, और फिर उसमें पांडव हार गए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। आगे का इतिहास आपको मालूम है। द्यूत एक बार नहीं 2 बार खेला गया, और उस समय के नियमों के हिसाब से द्यूत और द्वंद्व जो है, उसके लिए अगर आपको किसी ने चैलेंज किया है तो फिर आपको उसको स्वीकार करना पड़ता है। और द्वंद्व जब होता है तो बाकी कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। भीम ने भीम ने द्वंद्व युद्ध में ही जरासंध को मारा था। भीम ने द्वंद्व युद्ध में ही कीचक को मारा था, मतलब छुप के मारा था लेकिन मारा था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो द्वंद्व और द्यूत, युधिष्ठिर इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे द्यूत के, लेकिन जब चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट करना पड़ा, और आगे का इतिहास आपको मालूम है। कहने का तात्पर्य ये जो है, वसुदेव जी, मिथिला नरेश, है ना, वो परम पुरुष भगवान का जो भजन करते हैं, अनन्य भक्ति। पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार के हो भी जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। देखिए, भाव यह है कि जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, आपसे गलत काम नहीं होंगे। एक बात, अगर गलत काम हो भी जाते हैं किसी कारणवश, है ना, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो परमात्मा ले लेते हैं कि वो जो है, ये आदमी वैसे तो अच्छा है लेकिन परिस्थितिवश आपको अगर ऐसा कुछ करना पड़ा और आपने अगर किया, तो उसकी जिम्मेदारी परमात्मा ले लेते हैं। इसलिए आपका अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से जो भक्ति की जाती है, इसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है, इसकी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति जीव और ब्रह्म, ये जो है शिव और शक्ति का जो योग है, ये शिव और शक्ति का योग जो है, ये आध्यात्मिक लेवल का योग है। और इसलिए ऐसी ही व्यक्ति इनके बगल में खड़ी रह सकती है जो इनसे चारों लेवल पे जुड़ी हुई है। यानी आप सोचिए कि आपका आध्यात्मिक लेवल पे अगर कोई जुड़ा हुआ है, जैसे राम के बगल में कौन खड़ा रह सकता है, सीता जी खड़े रह सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। सीता मैया जो है, उन्होंने भगवान राम के साथ जो मर्यादाएं भगवान राम ने पालन की, उन सारी मर्यादाओं का उन्होंने मतलब तंतोतंत पालन किया। कष्ट झेल के भी उन्होंने भगवान राम का साथ दिया। कृष्ण के बगल में कौन खड़े रह सकते हैं, राधा खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि राधा जो है, उसने अपने आप का तथाकथित अहंकार जो है, अहंकार, रुक्मिणी में थोड़ा अहंकार था, दिखने में बहुत सुंदर थी, और पट्टरानी थी, उसको अहंकार था कि मैं सबसे चहेती रानियों में हूं और मैं बड़ी सुंदर हूं। ये जो है, अहंकार का भी लेश नहीं होना चाहिए। भक्ति जो है, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर तथाकथित मतलब जो कृष्ण के साथ जो संप्रदाय जुड़ा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, राधे कृष्ण। क्योंकि राधा जो है, वो उस छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में, तो वो तो मथुरा निकल गए थे वृंदावन छोड़ के, लेकिन उस छोटी उम्र में, उस कम समय में, राधा ने उनका वो जो आत्मिक लेवल था, जीव भाव जो था, उसको नष्ट करके परमात्मा के इतने करीब पहुंचना, जैसा हनुमान जी को पॉसिबल हुआ, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी ने अहंकार मिटा दिया, सेवा भाव 100%। एक बात याद रखिए, वो जो अनन्य भाव है, उस अनन्य भाव में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, बल्कि कंप्लीटली त्याग रहता है। मेरे प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ये भावना रहती है। जब ऐसी भावना आ जाती है, तो फिर तो वो जो भक्ति है, अनन्य भक्ति जो है, वही तो सब कुछ दे के जाती है। इसलिए जब मांगने के लिए बोला वर मांगो,
तो फिर हनुमान जी ने क्या बोला, आपकी चरणों की मुझे भक्ति दीजिए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप ही मिल जाओगे तो फिर उसके बाद और क्या बचा। इसलिए फिर हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। ये जो 9 योगीश्वर थे, ये 9 योगीश्वर सिद्ध थे। और ये जो है, इन्होंने मतलब अच्छा योग था निमि के दरबार में। वो आए थे जब यज्ञ चल रहा था और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये उपदेश जो है नारद जी किसको सुना रहे हैं, वसुदेव जी को। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। अब नारद जी वसुदेव जी को क्या बोलते हैं, देखिए, महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। और वो जो है, वो भी तर गए। वे भी नियमानुसार, वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई। मतलब वैर भाव से भी अगर आप भक्ति करें, क्योंकि जब वैर किया जाता है, आपने देखा वो जो मतलब रामायण का जो सीरियल था, उसमें जैसे ही श्री राम बोला जाता था तो रावण बोलता था श्री मत बोलो, उसको बड़ा गुस्सा आता था। अरविंद त्रिवेदी ने वो जो रोल है रावण का बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उसको जानबूझ के मतलब जैसे ही श्री बोला तो वो रिएक्ट करता था। लेकिन वो जो जिसको कहते हैं ना विरुद्ध भक्ति बोली जाती है कि राम, भगवान राम के अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, रावण का रामचरितमानस में भी उल्लेख आता है, मतलब अध्यात्म रामायण में भी उल्लेख आता है कि रावण को मालूम था कि अब तो भगवान राम के ही हाथों मरना पड़ेगा। बोले भगवान राम के हाथों ही सही मर जाऊं, लेकिन हाँ, ये जो है उनके हाथों से मरूंगा तो कम से कम सदगति मिलेगी। रावण जो है, वो रावण की भक्ति जो थी विरुद्ध भक्ति, विरुद्ध भक्ति का एक यानी एक अलग एग्जाम्पल भीष्म है। सामने कौरवों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके परमात्मा जिनकी वो भक्ति करते थे वो सामने बैठे हुए हैं। और जब भीष्म ने शंख पूछा फूका तो फिर भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दिया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, हम लोग तैयार है युद्ध करने के लिए। आप किसके साथ लड़ रहे हो, अपने ही भगवान के साथ, अपने ही आराध्य के साथ। और फिर उसके बाद जब शरशैया पे पड़े तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला किस युधिष्ठिर को, बोले युधिष्ठिर, वो जो सूर्य है सिर्फ कुरुकुल का ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। धर्म के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में उनके जो विचार हैं वो जबरदस्त हैं, उनका उपदेश प्राप्त करो। और इसलिए शांति पर्व में भीष्म जो है वो उपदेश किसको दे रहे हैं, युधिष्ठिर को। और फिर जब उपदेश समाप्त हो रहा है, उत्तरायण जो है वो उत्तरायण शुरू होने वाला है, उसके बाद फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। वो जो विष्णु सहस्त्र नाम है, वो विष्णु सहस्त्र नाम वहां पर आपको मिलेगा। वो मतलब भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन हाय रे कर्म गति, आज भगवान कृष्ण के भक्त होने के बावजूद भी युद्ध किसके साथ कर रहे हैं, पांडवों के साथ, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ही फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है ही नहीं। बेसिकली किसी भी प्रकार से आप देखिए तो आपका जो चिंतन है, मनन है, नामस्मरण जो है, ये जो है, ये आपका
दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम माला जप रहे हैं, जरूरत नहीं है। आपका मनन चिंतन जो है, जब आपने बोल दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जब आपकी निष्ठा जो है, जब आपका आश्रय परमात्मा हो गए, तो फिर बचे ही क्या। हम जो आश्रय लेते हैं, हम लोग संसार के लोगों का ही आश्रय लेते हैं, माता पिता का लेते हैं, बच्चों का लेते हैं, भाई बहनों का लेते हैं। ये सारे के सारे आश्रय जो है, ये आश्रय जो है, ये आज रहेंगे, कल आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये आश्रय जो है, ये आश्रय परमानेंट नहीं है। इसलिए आश्रय यहाँ पर ढूंढने की बजाय भगवान का आश्रय लेकर अगर जीवन जिया जाए, तो फिर उससे बड़ा और कुछ काम नहीं होता है। इसलिए अगर आपने बेस ही बदल दी, आप अगर वहां तक चले गए, वो जो आश्रय है, वो आश्रय जो है, वो आश्रय परमानेंट आश्रय है। वो हमारा परमानेंट मकान है। हम नित्य है, परमात्मा नित्य है। अनित्य के साथ दोस्ती करके हम पचड़े में पड़े हुए हैं। नित्य का योग नित्य के साथ स्वाभाविक था, हमेशा है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश ही खेल रहा है। 14वें अध्याय में क्या बोलते हैं, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि हम, मेरा गर्भ महद्भूत योनि में खेल रहा है। आप सोचिए, एग्जाम्पल मतलब कितने सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। योनि भी मेरी, गर्भ भी मेरा। और वो जो चेतन तत्व का जो गर्भ है, वो कैसा है, शाश्वत। योनि जो है, उसमें 3 गुण है, वो परिवर्तनशील है। आपके सामने उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। चेतन तत्व जो है, वो चेतन तत्व के साथ हमको रहना है। चेतन तत्व जो है, वो हमारी मतलब मूल धरोहर है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा मतलब क्या, जिसको कहते हैं ना आत्मस्मृति। इसलिए अर्जुन बोलते हैं स्मृति लब्धा, अब मुझे पता चला कि मैं तो चेतन तत्व हूँ, शुद्ध चेतन तत्व हूँ, जो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो पुराणो, इस प्रकार का है। मैं जबरदस्ती इस मोह माया में फंसा हूं। नष्टो मोह, जब आत्मविस्मृति हो जाती तो मोह होता है, लेकिन जब आत्मस्मृति हो जाती है तो मोह नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य कर्म रहता है। विहित कर्तव्य कर्म करना है, रोल प्ले करना है, लेकिन वो रोल प्ले है, रोल अलग, मैं अलग। ये भावना स्पष्ट होने के बाद आपका जीवन सुकर हो जाता है, आपका टेंशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपने सही जगह अपने आप को प्लेस कर लिया। इसलिए फिर क्या होता है, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति कृष्णाकार हो गई। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है ही नहीं। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, एक स्वाभाविक चीज थी, वैसा स्नेह करते हैं, वैसा स्नेह करते हैं। यहाँ पर नारद जी ने उनके सामने वो डायमेंशन खोल दिया। कौन सा, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। आंखें खोल दी वसुदेव जी की। वसुदेव जी, आप बड़े परम पवित्र हैं, भाग्यशाली हैं कि आपने सगुण साकार रूप को जन्म दिया। लेकिन वो कितने पापड़ बेलने पड़े। यमुना नदी जो थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ में से तैरते हुए और ऊपर मतलब क्या कहने जी, भगवान श्री कृष्ण को रख के और सर के ऊपर, और फिर उसके बाद वहां जाते हैं और गोकुल से वो जो कन्या हुई थी, मतलब वो योग माया थी, उसको लेके आते हैं। और फिर उसके बाद वो योग माया जो है, वो जब रोना चिल्लाना शुरू करती है, तो द्वारपाल जो है वो जग जाते हैं। और फिर उसके बाद कंस जो है, वो जब उसको पटकने के लिए, पत्थर पे पटकने की कोशिश करता है, तो वो उसके हाथ से मतलब स्लिप हो जाती है और बोलती है, तेरा काल जो है वो पैदा हो गया है और कंस अब तू बच नहीं सकता। वो योग माया थी। वो योग माया जो है, उसने कंस को बता दिया कि अब उसकी मृत्यु पक्की है। और कंस ने पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की, भगवान कृष्ण को ढूंढ के मारने के लिए। इतनी छोटी उम्र में पूतना को भेजा, लेकिन उसको भी मार डाला। चिंता रहती थी यशोदा और नंद को कि मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। माता पिता का जो स्वाभाविक ममत्व है, लार दुलार है, प्रेम है, वो उनके व्यवहार में। इसलिए ऐसा कहते हैं ना कि वो जो भगवान कृष्ण का जो बचपन जहां पर बीता वृंदावन में, वो जो है वो इतना पवित्र था कि बस रे बस। वहां पर जो प्रेम, वहां पर जो चीजें हुई हैं, उन चीजों का आगे का जो कालखंड था, उसमें बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन वो जो प्रेममयी भक्ति है, जब कबीरदास जी को बोला कि आप तो परम भक्त है, तो कबीरदास जी क्या बोले,
कबीरा कबीरा का कहत जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी का जो है वो कबीरदास के भी बहुत आगे है, तुलना नहीं हो सकती। आप सोचिए उस समय गोकुल में, वृंदावन में, जहां पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हुई थी, कितना पवित्र और कितना जबरदस्त माहौल होगा। एक सगुण साकार अवतार के साथ आप बचपना बिता रहे हो, है ना, इससे बड़ी और चीज क्या होगी। 15 साल की उम्र में जब वो चले गए, उसके बाद फिर वापस गोकुल लौट के नहीं आए, वापस वृंदावन लौट के नहीं आए, फिर उसके बाद कर्मगति के हिसाब से बहुत आगे बढ़ते चले गए। तो ये जो है, ये उस भावना के साथ जो जुड़े हुए थे, उन्होंने देखिए भगवान के कितने करीब वो पहुंच गए थे, क्योंकि भगवान का उस समय जो बचपना था उसके साथ जुड़ना बहुत आसान होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके उनके साथ मन से, बुद्धि से, और उनका अहंकार बहुत कम होता है, उनका अहंकार नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आपको भी अपना अहंकार त्याग देना पड़ता है। जब आप उनके साथ सारे लेवल पे हिल मिलते हैं तो पता चलता है कि हम बड़े होने के बाद बिगड़ गए, छोटे थे तो ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि बड़े होने के बाद फिर उसके बाद अहंकार बढ़ जाता है, स्वार्थ बढ़ जाता है। बच्चे जो होते हैं वो निरागस रहते हैं, उनको उनको सबके सब अपने ही लगते हैं, सबके ऊपर प्रेम करते हैं। वो जो निरागसता है वो हम खो देते हैं बड़े होने के बाद। इसलिए कहने का तात्पर्य ये जो है, इन सारी चीजों को जब वसुदेव जी के सामने नारद रखते हैं तो फिर सुखदेव जी ने इसका समराइज किया है। प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और हम परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था वे उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर पंचम अध्याय समाप्त होता है। आज का सत्र हम यही समाप्त करेंगे। आपके अगर इस सिलसिले में अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिए।